चले बेटा आगे, बना लिया बेटा उसको। ओके, अब सुनिए जरा ध्यान से। नॉर्मली अभी तक हमें जो रिएजेंट पता है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का, वो क्या पता है? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिएजेंट्स हैं जो सेम रिएक्शन को क्या कराते हैं बेटा? फॉलो करवाते हैं। तो लिखिए रिएजेंट्स फॉर ब्रोमिनेशन, रिएजेंट फॉर, अच्छा सुनो बेटा, जब मैंने एक वर्ड बोला अभी कि कुछ ऐसे रिएजेंट जो सेम रिएक्शन देंगे, मतलब एग्जाम में तुम्हें वो रिएजेंट दिख गया तो तुम लोगों ने सोचना सेम Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की तरह बना देना है। बस वो रिएजेंट की पहचान रखनी है। अभी मैं जो यहाँ रिएजेंट लिखने वाला हूं, मैं कंफर्म बोल सकता हूं आप में से जितने बच्चे यहाँ बैठे सभी ने उसके बारे में सुना होगा और उसको देखा तो अवश्य होगा किताब के अंदर, ओरिजिनल नहीं। पहला है हमारे पास NBS, सुना है क्या? सबने सुना होगा इसके बारे में। कितने बच्चों ने नहीं सुना NBS के बारे में? अरे पास कैसे हुए तुम? दैट्स द रीजन ऑर्गेनिक तुम्हारी हालत खराब हो रही है ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि इससे पहले कभी सुनी ही। और हम लोग जितना मर्जी धीरे करवाएं, लेकिन कंसेप्ट तो थोड़ा सा पहले से आता होना चाहिए ना, थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। NBS, अच्छा जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनको तो पता है ना NBS क्या होता है? क्या होता है? वही कर रहा हूं। बताओ क्या होता है NBS? बच्चे ने बोला, किसने? क्या क्या? एन ब्रोमोसिनामाइड। क्या होता है बेटा इसका फुल फॉर्म बेटा? एन, अरे हाँ हो गया, मुझे पता है बेटा, डोंट वरी। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये होता क्या है, ध्यान से समझते हैं इसके बारे में। रियल में इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वैसा होता है CH2 बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एन के साथ जुड़ा होता है ब्रोमीन। ध्यान से देखो, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या होता है बेटा इसका नाम? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। देखो बेटा जी, यहां से भी ब्रोमीन मिलेगा। दूसरा रिएजेंट जो हमने अभी लिखा वो कौन सा है? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये तो तुम सभी को रट ही गया है, बट इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये भी ब्रोमिनेशन कर रहा है बेटा, वो भी ब्रोमिनेशन कर रहा है, लेकिन कुछ तो कुछ अंतर तो होना चाहिए ना बेटा। होता क्या है ना, जब हम रिएक्शंस करते हैं, क्या करते हैं? आपको एक चीज का पता होगा कि यदि हम Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यदि ऐड करते हैं, यदि इसको जितने एलाइलिक क्या दिख जाए, हाइड्रोजन दिख जाए, ये एक एक को पकड़ के उसकी हैलोजिनेशन करता है। मतलब किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव पार्ट में आता है। मतलब जहां एलाइलिक दिख गए उनको पकड़ेगा और वहां पर ब्रोमिनेशन कर देगा। इसलिए जब भी हम लोग बेटा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऐड करते हैं, आप लोग रिएक्शंस में देखोगे उनकी हमेशा ही लो कंसंट्रेशन लेनी होती है। क्या लेनी होती है बेटा? हमेशा, क्योंकि ज्यादा डाल दिया, आपको पता है ना, ज्यादा ऐड कर दिया गया हो तो क्या होता है, वो हर एक हाइड्रोजन को हटा देता है ना। याद करो फर्स्ट डे CCl4 बनाया था हम लोगों ने, तो ब्रोमिनेशन भी वही काम करेगा। लेकिन ये जो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड ये बहुत शरीफ सा है। ये इतना शरीफ है कि इसके पास है ही एक ब्रोमीन। जितना मर्जी डालो, कितनों को हटाएगा? एक को हटाएगा, क्योंकि रिएजेंट में प्रेजेंट ही कितने ब्रोमीन हैं। जब हम लोगों को रिएक्शन को कंट्रोल में चलाना होता है, कैसे चलाना होता है कि हम नहीं चाहते इधर उधर कुछ हो जाए, पर्टिकुलर एक ही जगह पर रिएक्शन हो, तो हम बेटा कभी इसको यूज नहीं करते। किसको यूज करते हैं बेटा? NBS, क्योंकि हमें पता वहां कितने ब्रोमीन आएंगे? एक, और हमें पता वो कहां जुड़ेगा, जहां ज्यादा डिग्री वाला हाइड्रोजन होगा। बट ये सोचेगा जो इसके सामने आएगा ये पेल देगा उसको, समझ रहे हो बेटा जी? किसी को भी छोड़ेगा नहीं। तो ये इन दोनों में अंतर है। काम दोनों का क्या है? ब्रोमिनेशन करना। Br ही जोड़ेगा। अंतर सिर्फ ये हाईली रिएक्टिव पार्ट्स में आता है, हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, इसलिए हम इसका ज्यादा प्रयोग करते नहीं है। बट NCERT में ज्यादा प्रयोग इसी का किया गया है। बट लैब में हम ये काम इससे ना करवाने की बजाय किससे करवाते हैं?
ब्रोमो सक्सीनामाइड से करवाते हैं। रख लोगे ध्यान बेटा। ये तो थे रिएजेंट फॉर ब्रोमिनेशन। दूसरा जो है हमारे पास वो कौन आएगा बेटा जी? रिएजेंट फॉर क्लोरीनेशन। ध्यान से सुनना बेटा, जो भी ब्रोमिनेशन के रिएजेंट है वो क्लोरीनेशन में काम आ सकते हैं। अरे आ सकते हैं ना, मना थोड़ा ना करेंगे, यहां मना करना अलाउड। ध्यान से देखो, फर्स्ट वन देखो क्या लिखा हमने, NCS। क्या होता है NCS बेटा? ये तो अब तुक्का भी मार लोगे, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। इसके बारे में बहुत कम सुना होगा। NCS रियर ही लिखा गया है उसके अंदर, बट NCS भी होता है। अगेन सेम जो चीज हमने अभी बोली, क्या होगा ये? एन क्लोरो सक्सीनामाइड। ठीक है बेटा जी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा फिर? वही सेम CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां क्या आएगा? N, और यहां क्या जुड़ा होगा? तो मुझे बताओ ये लिमिटेड मिलेगा या एक्सेस में आ जाएगा? लिमिटेड, 1/1 को ही हेलोजिनेट करेगा ना। दूसरा जो तुम लोगों ने नॉर्मली सुना ही है, अगेन सेम जैसा, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, बताओ बेटा, हाई कंसंट्रेशन या लो? लो कंसंट्रेशन। क्यों? ये एक एक को पकड़ के क्या करता है? अबे पेलता नहीं, हेलोजिनेट करता है। क्या करता है? लेकिन इसके अलावा एक और रिएजेंट है, दैट इज SO2Cl2। SO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या इसके बारे में सुना है क्या तुम लोगों ने? बेटा इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ध्यान रख लोगे इसका बेटा। ये भी क्या करता है बेटा जी? हेलोजिनेशन करेगा, लेकिन किसकी बेटा जी? क्लोरीन लगाएगा। क्या लगाएगा? क्लोरीन। ये तीनों का काम बिल्कुल सेम टू सेम होता है, बस साइड प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। इसमें सक्सीनामाइड बनता है, हमारे पास सक्सीनिक एसिड बन जाता है। इधर तो तुम्हें पता है HCl वगैरह बाहर आएगा, और इधर SO2 गैस क्या होती है बेटा? बाहर निकलती है। तो वो साइड प्रोडक्ट है, हमें उससे कोई लेना देना, हमें तो मेन प्रोडक्ट से काम होता है ना। तो आज के बाद यदि तुम लोगों को NBS दिख जाए, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दिख जाए, तुम लोगों ने क्या करना है? यस, ब्रोमिनेशन करनी है। कहां पे करनी है? एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक के हाइड्रोजन पर कर देनी है। लेकिन यदि तुम लोगों को मिल जाए NCS Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन साथ ही साथ सल्फ्यूराइल क्लोराइड दिख जाए, तुम लोगों ने क्या करनी है? क्लोरीनेशन करनी है। कहां करनी है? एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक हाइड्रोजन के ऊपर। कर लोगे क्या? नोट डाउन कीजिए बेटा इसको। उसकी लो कंसंट्रेशन को हाईलाइट करना। वैसे एग्जामिनर लिख कर देगा नहीं, समझे हो? वो सिर्फ ऐसे लिख के देगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तुम लोगों ने पेल देने हैं, बस जो दिख गया उड़ा दो। हो गया बेटा? चलिए अब रिएक्शंस करके देखिए क्या इनके ऊपर। अब करके देख लेते हैं ना। चलो छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मेरे पास है CH। इतनी हवा कहां से आ रही है? अच्छा, ये अपोन की इन्होंने। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैं यहां पर इनको 3 तरह के रिएजेंट से रिएक्ट करवाने वाला हूं। तुम लोगों ने मुझे बताना है क्या प्रोडक्ट बनकर। ध्यान से देखना, पहला मैं रिएक्ट करवाने वाला हूं इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या याद आया इसके बारे में? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, AE मैकेनिज्म को फॉलो करता है ना। बहुत बढ़िया, उम्मीद नहीं थी पर बता दिया। उसके बाद यदि मैं यहां डाल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, HBr। क्या डाला बेटा मैंने? लेकिन ऊपर लिखा है बेटा हम लोगों ने कंसंट्रेटेड। तो बताओ बेटा कौन सा मैकेनिज्म होगा? ये भी AE मैकेनिज्म है ना। ठीक है, थर्ड में जो रिएक्शन करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hmu। कहां कौन सा मैकेनिज्म होगा बेटा? ये SF होगा ना। तो यदि तुम लोगों को रिएजेंट देखकर उनके मैकेनिज्म का नाम तक याद आ रहा है तो इसका मतलब काम सही चल रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनको याद नहीं आ रहा
तो वो लीवर तो वो किताब में ढूंढते रहेंगे वो कहाँ लिखा था कहाँ नहीं। मैकेनिज्म तुम्हारे दिमाग को स्पेसिफिक उसी पॉइंट पे पहुंचा देगा जहां पर वो लिखा हुआ होता है। इसलिए मैकेनिज्म का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कहां पर वो बैठा है। प्रोडक्ट तो हमें डायरेक्ट बनाने होते हैं। मुझे एक बात बताइए, Br2 इन द CCl4 इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? Br के पास तो लोन पेयर है, मतलब यहां रीअरेंजमेंट। डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल भी कौन होता है? सेन एडिशन होती है, एंटी। तुम्हें सब कुछ आता तो है, फिर भी रोते क्यों रहते हो? CH3 CH, यदि यहां एक Br लगाता हूं तो दूसरा Br कहां लगाऊंगा? ऊपर। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में दोनों ब्रोमीन इधर लगा देगा तो कोई दिक्कत? हमें इतना पता है कि दोनों ब्रोमीन यही जुड़ने वाले हैं, यही बनाना था ना, माइंड में यही सोचा था ना। अब मैं कर रहा हूं AE मैकेनिज्म है फिर से, लेकिन अब कौन है? HBr। H, आपको याद है ना, HX हमें तीन तरह से मिलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, डिल्यूटेड और एल्कोहलिक। यस और नो? कॉन्सेंट्रेटेड तो यही ऐड होता है, डिल्यूटेड हो तो वाटर ऐड होता है, एल्कोहलिक हो तो एल्कोहल ऐड होता है। याद है ना? कितने बच्चों को ये चीज याद थी? तो यहां बताओ H कहां जोड़ू बेटा मैं? मार्कोनिकोव क्या कहता है? आई 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 आई, यही होगा ना? लेकिन अब यहां पर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है ना। अब मुझे बताओ एडिशन होने वाली है, सब्स्टिट्यूशन होने वाली है? एल्कीन पर होगी या एलाइलिक हाइड्रोजन पर? क्या तुम यही प्रोडक्ट बनाओगे? Br, अबे लिखने तो दो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बताओ बच्चों, ये आसान है या मुश्किल है? कर लोगे ना? यदि तुम्हें रिएजेंट याद है तो रिएजेंट का मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होने वाला है तो तुम कभी भी फंसोगे। लेकिन जिनको ये चीज याद नहीं होती वो गलती क्या करता है? वो सोचेगा ये भी Br2 और ये भी, यहां जब दोनों वहां ऐड हुए तो इनको शर्म आ रही है वहां ऐड होने में। लेकिन यस, इनको शर्म आती है क्योंकि यहां जुड़ेगा तो रेडिकल कैसा बनेगा? अनसैचुरेटेड, जो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो बस इतना सा चीज का ध्यान होगा तो काम हो जाएगा। बनाओ, चिंता मत करो बेटा, मुझे पता ना तुम कितना दिमाग लगाते हो। जिस दिन ऑर्गेनिक खत्म होगी रिएजेंट तुम्हारे दिमाग में मैं बिठा चुका हूंगा कि तुम खुद नहीं करने वाले, मुझे इतना तो यकीन है। हमें ही कुछ करना, कि क्वालिफाई तो करवाने ही है ना। कितने खुश हो जाते हैं, यस सर, खुद नहीं होंगे आप करवा दो। पढ़ाई करो, पढ़ाई। अरे साइड प्रोडक्ट लिख दे HBr साथ में। साइड प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। जहां साइड प्रोडक्ट का मतलब होता है वो मैं लिखाऊंगा। जहां पर साइड प्रोडक्ट पूछे जाएंगे ना तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा कहां याद रखना है। एक और चीज सुनो, सुनो ध्यान से। बच्चा यहाँ ऑर्गेनिक में एक चीज और सोचता है, वो ये सोचता है कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ हो रही है? कि पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है ये इसका बना। बेटा ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक या बाकी पीछे वाली ऑर्गेनिक जैसा काम नहीं चलता। GOC2 में हमने ये रिएक्शन लिखी ना तो रियल में 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए हैं हमारे। समझ रहे हो इस चीज को? यहाँ रिएजेंट्स पर काम चलना होता है तो हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, एक रिएजेंट लिखा, मतलब कि रिएक्टर लिखा, 4 रिएजेंट से ट्राई कर लिए तो मतलब कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए? 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। ये मत ढूंढना कि मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा और आंसर बनवाऊंगा, ऐसा यहां पर नहीं होता। तो चलो लिख लो क्वेश्चन। ये हो गया बेटा। मैं सोचूंगा सर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहे। बेटा जितने क्वेश्चन यहां प्रैक्टिस कर चुके हो ना उतना कोई करा के बता दे। ये क्या है मेरे पास बेटा? एक साइक्लोहेक्सीन है ना। अब देखना इसको बेटा जी, इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूं NBS इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इसी को मैं ट्रीट करवा रहा हूं बेटा जी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन इसी को मैं ऐड करवा रहा हूं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसी को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ? जिसका मेरा मन होगा, SO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बनाओ बेटा।
तुम्हें देखो रिएजेंट से इतना तो पता होगा कि रिएजेंट में कहां कौन सी एडिशन रिएक्शन और कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, इतना तो पता लग रहा है ना। और एडिशन कहां होती है और सब्स्टिट्यूशन कहां होती है वो भी थोड़ा आइडिया होगा, तो बस जोड़ दो वहां पर। कुछ सोचना नहीं है, बोलो सोच भी कैसे सकते हैं। चलिए बनाए इसको। कितने बच्चों का हो गया? लगो आधी से ऊपर क्लास। चलो देखो, तुम्हें रिएक्शन शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ कौन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। यहां कौन सा मैकेनिज्म होगा? SF, बहुत बढ़िया। यहां बहुत बढ़िया। यहां AE, यहां पर गुड। तो इतना तो पता है जहां SF है मतलब वहां एल्कीन पर रिएक्शन, और जहां AE है वो कहां रिएक्शन होगी? एल्कीन पर। AE रिएक्शन कौन देते हैं? एल्कीन और एल्काइन, तो वहीं होगी ना। तो चलो भाई, SF में हमारे पास NBS दिया गया, मतलब कौन जुड़ने वाला है? Br। कहां जुड़ेगा? एलाइलिक पर। एलाइलिक कौन कौन से? ये भी एलाइलिक, और वो तुम्हारी इच्छा, चाहे तुम यहां ब्रोमीन जोड़ दो चाहे सेम ही बात है। कितने बच्चों ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है? कितनों ने नीचे लगाया है? कोई अंतर? प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, इसमें कितने बच्चों ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है? बात सेम है या अलग है? आधा ने ऊपर लगाया होगा। ऊपर और नीचे लगाने वाले कितने हैं? जिन्होंने ऊपर भी लगाया है और नीचे भी लगा दिया, दोनों जगह लगा दिया। क्वेश्चन को समझो, पूछा क्या जा रहा है। हमने बोला कितने बच्चों ने ऊपर नीचे दोनों जगह लगा दिया है, और तुम लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। एग्जाम में भी यही छोटी छोटी मिस्टेक होते हैं जब तुम क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते। या तो तुम ये लगा सकते हो और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना सकते थे तुम लोग? ये वाला। दोनों सेम टू सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है बेटा जी, ठीक है। ये AE रिएक्शन है तो कहां पर होगी? ये एल्कीन पर। बताओ बेटा जी, ये रिएजेंट कौन सा है? नाम क्या है इसका? ब्रोमीन वाटर। यहां मैंने बोला था जब भी ब्रोमीन वाटर दिखता है तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? HO। यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? और न्यूक्लियोफाइल। जब Br इलेक्ट्रोफाइल है मतलब रीअरेंजमेंट यहां हो, तो चलो बताओ बेटा जी क्या करोगे? एक जगह क्या जोड़ोगे और तो दूसरी जगह कौन जुड़ेगा? सिन जुड़ेगा, एंटी जुड़ेगा। सिन कौन बोला? अरे Br साइक्लाइजेशन करेगा ना। जिसके पास लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के पास, वो साइक्लाइजेशन करता है, तो दूसरे वालों को ऊपर से आना पड़ेगा ना। तो यदि Br लगा दिया मैंने यहां पर, तो दूसरा OH कहां जुड़ेगा? यही जुड़ेगा ना। कितने बच्चों ने ऐसे बनाया है प्रोडक्ट जिसको रिप्रेजेंट किया है? इसको अबव कर दिया तो इसको बिलो, इसको अबव किया तो उसको बिलो, ऐसा बनाया है क्या? कुछ बच्चों ने बनाया, बाकी ने कितने बच्चों ने सिर्फ ऐसे बॉन्ड लगा दिए Br और OH। आपको पता है ना जब एंटी एडिशन होगी तो तुम्हें रिप्रेजेंट करना साइक्लाइजेशन सिस्टम है। सुनो इधर, जब सिस्टम साइक्लिक दिया गया हो उसमें तो जरूर रिप्रेजेंट करना, क्योंकि एग्जामिनर भी हमेशा ही इसी फॉर्म में ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन में दोनों अबव द प्लेन होंगे, एक में दोनों बिलो द प्लेन होंगे, एक में अबव और एक बिलो, और फोर्थ ऑप्शन होगी नोटा। तो कौन सा आंसर होगा? दिस वन। समझे हो बेटा? चलो लास्ट में बताओ क्या जुड़ने वाला है? कौन सी पोजीशन पर? एलाइलिक पर। बहुत बढ़िया। और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड यहां से बाहर हो जाती है ना। आसान सा काम बेटा जी। रिएजेंट यदि तुम्हें याद है तो तुम्हारा काम हो, और यदि रिएजेंट याद नहीं है तो लुट जाओगे। क्या हुआ? कहां बेटा जी? इधर HCl भी साथ में लीव तो हुआ ही ना, क्योंकि SO2 यहां से निकला। इसका मैकेनिज्म सिखाऊंगा तुम्हें, चिंता मत करो। ये तो जस्ट ये है ना कि हमारे पास सेम रिएक्शन है तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं। तुम लोगों को PCl5 के साथ में PCl3 के साथ SOCl2 के साथ थाइनाइल क्लोराइड के साथ इनके मैकेनिज्म बताए जाएंगे, लेकिन तब जब वो आएंगे। जब चीजें सेम होती है तो उनको बार बार करने की आवश्यकता बेटा नहीं होती ना, कंफ्यूजन होती है उससे।
हाँ बेटा, कौन सा वाला? पंखा चला दूं? डक्ट बंद करा दूं? अरे नहीं यार, सुनो सुनो सुनो, अगले लेक्चर में डक्ट बंद कर देना। होता बेटा, देखो ना, यदि हमें डक्ट बंद कर दिया एकदम से ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तुम्हें दिक्कत होगी। एडवांस बता रहा हूं, बस ये है कि तुम्हें सीधी हवा लग रही होगी, ऐसा फूक मारो, वापिस कर दे हवा सारी। चलो आ जाओ, सोच है ही नहीं। इधर देख, इतना मजा आ रहा है, इधर से भी ठंडी हवा, सुकून मिलता है मेरे को तो। चलो करे स्टार्ट बेटा आगे। लिसन, यस, किसमें बेटा जी? इसमें बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? HBr? नहीं बेटा, यहां सक्सीनामाइड निकले। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड कहां गया? मिटा दिया मैंने, पहले बोलता तो। हमने एन ब्रोमो सक्सीनामाइड बनाया था ना, वहां से जब ब्रोमीन हटेगा ना तो एन के साथ H जुड़ के बैठ जाएगा, मतलब HCl यहां से निकलता। HBr निकलेगा यहां से, इधर से निकल जाएगा, और यहां से HCl भी साथ में निकलता है, और साथ में SO2 भी साथ में निकलता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को और। अब इस क्वेश्चन को पहचानना पहले, क्या खासियत है इस क्वेश्चन की बेटा जी? यदि ऐसा रिएक्टेड हुआ जो रीअरेंजमेंट कर सकता है तो ये करके देगा, यस और नो? चलो थैंक यू, इतना तो याद है। ये पता मैंने क्यों पूछा? इस पर से हमने 5-7 बार क्वेश्चंस बनाए हैं, और यदि अब तुम आंसर ना देते तो तुम लोग फेल दिए। चलो फटाफट से बनाना है। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, NCS इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमारे पास दिया गया है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है SO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम लोगों को दिया गया है CH3COO ट्वाइस Hg/H2O, यानी कि NaBD4। क्या तुम लोगों को इनको देखकर कुछ याद आ रहा है? धन्यवाद। रुक जा, करवाता हूं तुम्हारा वेलकम अभी। यहां हम डाल देते हैं बेटा जी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहां हम लोग डाल देंगे यहां पर BH या लिख देते हैं B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव एक्वस फॉर्म में। लास्ट है हमारे पास O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। चलिए सब बच्चे इधर देखो, लिखने से पहले देखकर बताना कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। इधर कौन सा होगा? SF। इधर कौन सा होगा? इधर AE। इधर AE। बहुत बढ़िया। अच्छा इधर AE, इधर AE। अच्छा मुझे एक बात बताओ, याद करो, तुम लोगों ने कुछ दिन पहले एक बात बोली थी कि सर जब इतने रिएजेंट होते तो मिक्सिंग हो जा रही है, दिमाग में चीजें आ नहीं रही। अब तो आ रही हैं। अरे तुम्ही ने बोला ना इनका आंसर। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि बेटा आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी है, हमें पता है, चाहे तुम्हें पता है चाहे नहीं पता, कि जो तुम्हें डेटा बताया जा रहा है वो स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट पकड़ता है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगाओ और तभी काम बनेगा। रियल में तुम लोगों ने बोला और हमने लिख दिया और वो बिल्कुल सही है। एक भी रिएक्शन में तुम लोगों ने गलत नहीं बताया, सबका सब क्या है? बिल्कुल सही है। बस क्या दिक्कत ये है कि तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो। द रीजन इज पहले कभी ऑर्गेनिक पढ़ी ही नहीं। तो अब पढ़ रहे हो तो थोड़ा हिम्मत तो रखो। समझ रहे हो ना? यदि अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें जितनी नीट में आवश्यकता है ना बेटा, उससे ज्यादा तुम पढ़ रहे हो, मैं सही बता रहा हूं। बट दिक्कत यह है कॉन्फिडेंस। जिस दिन वो जग जाएगा काम होना शुरू हो जाए। इसलिए बोल रहा हूं, इस पेपर में GOC2 आ रही है ना आदि, तो ये पेपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाएगा या तो तोड़ेगा। यदि AE रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा एकदम से, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
और यदि तुम ए नहीं पढ़ के गए अच्छे से, कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा, तो दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। समझे हो? बट मुझे पता है जितने मैंने क्वेश्चन डाले तुम्हें आते होंगे सारे, कि तुम लोग क्या हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट सिर्फ टेलिजेंट स्टूडेंट हो तुम लोग। तो यहां कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए? 5 3 8, और उधर कितने हो चुके थे? 7। तो टोटल कितने हो गए? 15। नंबर ऑफ टोटल प्रैक्टिस देखोगे 250-300 से ऊपर ही जाएगी इसमें ना। फटाफट बना दीजिए। जहां रीअरेंजमेंट होनी हो वहां रीअरेंजमेंट करनी है, और जहां नहीं होगी तो वहां नहीं करनी। बोलो हम पर कुछ भी कर सकते हैं। एक रिएक्शन और दे दूं? एक बच गई यार, ऊपर लिख दूं? ऐसा करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। चलिए बेटा, बनाए क्या इनको? चलिए, पहला हमारे पास Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H है। रिएक्शन कहां होगी बेटा जी? एल्कीन पर या फिर क्या यहां एलाइलिक हाइड्रोजन है? ये बैठा है ना। तो कितने बच्चों ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है? कितनों ने ये बनाया है? बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट गुड। HCS में भी SF रिएक्शन है, तो ये भी कहां पर होगी? यहां क्या लगाया है? Cl। कितने बच्चों ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है यहां पर? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। AE रिएक्शन है ना HBr, लेकिन साथ में किसकी प्रेजेंस है? मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? खराश इफेक्ट। पढ़ा है ना? तो बताओ क्या एलाइलिक पे होगी? कहां होगी? यहां क्या जुड़ेगा? कम हाइड्रोजन जहां होते वहां हाइड्रोजन, और बियर कहां जुड़ेगा? जहां पर ज्यादा। एंटी चल रहे हैं ना। ये कितने बच्चों ने बनाया था? ये कम ने बनाया। क्यों? क्योंकि उल्टा कितने बच्चों ने बनाया? बियर यहां, H यहां, मार्कोनी। इसको ध्यान रखो ना बेटा। H2O2 एल्कीन की रिएक्शन HBr की प्रेजेंस में जब पर एसिड डाला हो तो वो एंटी मार्कोनिकोव चलता है। क्या ये तुम लोगों को बताया नहीं था क्या? और याद करो, AF रिएक्शन ये एक ही तो है, और तुम उसी को भूल गए। अद्भुत हो तुम लोग। क्या हो? अच्छा, SO2Cl2 लाइट की प्रेजेंस में पता है ना कहां होगी? कहां पर? एलाइलिक। क्या लगाऊं? क्लोरीन या ब्रोमीन? यही बनाया क्या? चलो इधर देखिए, इसको पहचानते हो? एडिशन किसकी होगी? लेकिन क्या एक जगह HOH जुड़ेगा या DOH जुड़ेगा? क्यों पता है ना, जो H हमें वोटर में मिलता था वो यहां से आता था। अब यहां H की जगह क्या है? तो एक जगह D जुड़ेगा और एक जगह पर। तो बताओ बेटा जी। अच्छा, यहां पर रीअरेंजमेंट हो सकती है क्या? मरकरी या कुप्रिक प्रेजेंट हो तो वहां रीअरेंजमेंट। तो हमारे पास डायरेक्ट पता है ना, इधर जुड़ जाएगा D और इधर जुड़ जाएगा, सही, इधर जुड़ेगा OH और इधर जुड़ जाएगा D। कितने बच्चों ने यही बनाया है? बहुत बढ़िया। चलो, डिल्यूट H2SO4 में पता है ना क्या जुड़ता है? और क्या जुड़ता है? वाटर जुड़ता है। लेकिन रीअरेंजमेंट हो सकती है क्या? यस। तो बताओ बेटा, यहां पर तुमने क्या जोड़ा? OH। कितने बच्चों ने यही बनाया है? बहुत बढ़िया। इधर आ जाइए। अच्छा, कितने ने HCl जोड़ दिया? होंगे ऐसे 2-4 तो होंगे छुपे हुए। देखा बेटा, तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि HX 3 फॉर्म में मिलता है, तो उस पर ध्यान देते तो हो जाता। चलो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होगा? क्या रीअरेंजमेंट होगी? एक जगह OH जुड़ेगा, एक जगह पर। तो बताओ बेटा जी, कहां? यहां क्या जोड़ूं? OH, और यहां पर कितने बच्चों ने यही बनाया है? बहुत। अरे पीछे वालों, क्या कर ले हो? ठीक हो? ठीक है। अच्छा, यहां देखो, मैंने यहां पर BH3 की जगह क्या लिखा है? B2H6। यदि BH3 लिखता तो मुझे साथ में क्या लिखना पड़ता? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। वो नहीं लिखा तो B2H6 डाला ना। रिएक्शन सेम है, अलग है? एडिशन मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग है, एंटी मार्कोनिकोव? एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग।
एडिशन किसका होगा, पानी का या कुछ और का? तो बस जोड़ दो। क्या यहां रीअरेंजमेंट होती है? नो नो नो। यहां जोड़ोगे क्या बेटा जी, H, और यहां क्या जोड़ोगे, OH। कितने बच्चों ने यही प्रोडक्ट बनाया है? बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा इसका तो पता ही है, क्या करोगे, यहां से बॉन्ड तोड़ोगे ना, एक तरफ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आ गया, इधर डबल बॉन्ड O, यस और नो, तो यहां क्या आ जाएगा, H, प्लस में आएगा CH2 डबल बॉन्ड O। ये कितने बच्चों ने बनाया है? बहुत बढ़िया। तो बताओ कितने बच्चे जिनके सारे के सारे सही हुए हैं, A to Z? लगभग 10-15 बच्चे, ठीक है। तो जिनके कुछ गलत हुए हैं तो उनके ऊपर बेटा काम करो। जो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत होता है ना, उसके ऊपर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, ताकि वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। पर हम क्या करते हैं, अच्छा ऐसे होना था, ठीक है अब ध्यान रख लेंगे, लेकिन वो ध्यान में रखा नहीं जाता जब तक तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। जिन जिन का जो जो गलत हुआ उसमें रिएक्टेंट अपनी मनमर्जी से बदलना और रिएक्शन करवा कर देखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए। चलो अब देखते हैं कर पाते हो या। अच्छा मुझे बताओ, बेंजीन एई रिएक्शन दे देगी क्या? देगी क्या? डायरेक्टली रिएक्शन। बेटा अब ये होना चाहिए, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को। बनाओ साथ साथ में, मैं ढूंढता हूं कोई और रिएजेंट। सोचने दे। हाँ, BH3 in the presence of tetrahydrofuran, साथ में डाल दिया एसिटिक एसिड। हाँ बेटा आप बोल। Hg H म्यू किस में बेटा? अच्छा अरे खुद ही सोच लो ना, इतना तो सोच सकते हो, सल्फ्यूराइल क्लोराइड डालेगा तो वो H म्यू डालेगा ही डालेगा। अंधेरे में हम रिएक्शन नहीं करते। बनाओ। बातें नहीं, अपना अपना तीनों बनाओ। जब तीनों हो जाए तो बस हाथ खड़ा करना कि मुझे आइडिया लग जाए, ठीक है। बनाओ बेटा। ये वैसे इन तीनों को करने के लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड भी लगने चाहिए थे। कितने बच्चों का हो गया अभी तक? लगभग 30% क्लास है अभी भी, कम से कम 70-80 तो करो। वैसे क्या रिएजेंट देखकर तुम्हें दिमाग में आ जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? इन तीनों को देखकर डायरेक्ट हमें पता है क्या क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा किसमें क्या आएगा, लेकिन हिंट देता हूं। एक में आएगा एल्केन, एक में आएगा ईथर, और एक में आएगा क्या आएगा? क्लोरीनेशन, क्लोरीन जुड़ जाएगा। यस और नो? कितने बच्चों ने यही 3 काम किए हैं इनके अंदर? ठीक है, अब लगेगा बता किस में क्या काम किया, आगे पीछे ना कर दिया हो। तुम टैलेंटेड हो ना, कुछ भी कर सकते हो। चलो बनाए इनको। हो गया बेटा? चलिए बताओ बेटा, ये रिएजेंट कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SF। बहुत बढ़िया। अच्छा ये कौन सा होगा? ओके, ये कैसा होगा? A। मुझे प्रोडक्ट बनाने से पहले बताओ यहां क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? एल्केन। यस और नो? याद होगा ना, जब इसके साथ में एसिटिक एसिड डाला हो तो प्रोडक्ट में क्या आता है? वो डबल बॉन्ड को क्या कर देगा? रिड्यूस। इसमें क्या बनेगा? ईथर। क्योंकि देखो ना, यहां जुड़ेगा क्या बेटा जी? OCH3 जुड़ेगा ना।
जब OCH3 कार्बन से जुड़ जाएगा तो O के दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो क्या होता है वो ईथर, और यहां तो हेलोजिनेशन होगी। क्या होगी बेटा? देखो चीजें ना दिमाग में आनी चाहिए, हिट मारनी चाहिए। जैसे तुम रिएजेंट देखो ना, दिमाग को बोल देना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। 4 ऑप्शन में ढूंढो, आंसर बन जाएगा। चलो बनाए इसको। बताओ बेटा जी, यहां हेलोजिनेशन होगी तो कहां जोड़ोगे? डबल बॉन्ड पर या यहां पर? क्या तुम लोगों ने कुछ ऐसा ही बनाया है क्या? ऐसा? अबे कितने बच्चों ने यही बनाया है? वाह बेटा, अद्भुत। ऑर्गेनिक ना मैथ की तरह होती, जब ये सोल्व होती है बहुत मजा आता है, और जब ये सोल्व नहीं आती बहुत गुस्सा भी आता है। यहां तो पता नहीं एक जगह H जुड़ेगा और एक जगह पर, तो बताओ बेटा मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगी या एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग? क्या वहां रीअरेंजमेंट हो सकती है? क्या वहां रीअरेंजमेंट हो सकती है? हो सकती है क्या? कितनों को लगता है नहीं हो सकती? मुंडी उड़ाऊंगा तुम लोगों की। क्या यहां इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है? अभी है? कौन बोला है? H के पास कहां लोन पेयर? और दूसरी बात, यहां कोई मरकरी वगैरह भी प्रेजेंट, तो रीअरेंजमेंट। तो कितने बच्चों ने ये वाला प्रोडक्ट बना कर दिया है? यहां जोड़ूंगा या आगे जोड़ूंगा? OCH3CH2CH3। कितने बच्चों ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है? कितने बच्चों ने OCH3 यहां जोड़ा था? हमने जोड़ा था। बेटा जहां रीअरेंजमेंट हो सकती है वहां करनी है, क्योंकि ये अवेलेबल है रीअरेंजमेंट के लिए। क्यों? यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कॉन्जुगेशन में जाएगा ना। तो अरे यहां क्या बनेगा? कुछ यही बनकर आएगा ना, CH2 ये कितने बच्चों ने बना लिया था? ये तो बन ही जाना था। तो इसी के साथ हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। क्या होता है? किसने कहा? ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ का सिर्फ हैलोजिनेशन हुआ समाप्त। याद करो, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, मतलब अभी भी 2 रिएक्शन बचे। तो नेक्स्ट डे हमारी वो दोनों रिएक्शन खत्म हो जाएगी। बड़ा छोटे एक रिएक्शन है उसके अंदर सिर्फ। तो आज के लिए इतना। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन।